मॉनसून विदा होने से पहले रिवाइव होगा और देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं बनी है, आने वाले दिनों में भी बनेंगी। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 31 अगस्त को कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें और मौसम की बात करें, उन मित्रों से मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इन्फॉर्मेशंस, वेदर से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मौसमी सिस्टमों की अगर हम बात करें तो एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और एक WD उत्तर भारत में पहुंचने वाला है, जो उत्तरी अफगानिस्तान, एडजॉइनिंग पाकिस्तान और वेस्टर्न हिमालयन रीजन के करीब है। इसका इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। फुट हिल्स पर बनी हुई है मानसून की अक्षीय रेखा, पश्चिम में भी और पूरब में भी। इसके चलते जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर गतिविधियां हो रही हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके चलते साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी एक्टिव वेदर कंडीशन है इस समय और आने वाले दिनों में भी रहेगी। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश अच्छी हो सकती है और कहां पर कम वर्षा के आसार हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से ही शुरू करते हैं क्योंकि इन्हीं भागों में ज़्यादा वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में कई जगहों पर, इसमें असम में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना। ये देखिए, ये असम का रीजन है, इन भागों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तरी इलाकों में जो असम से सटे हुए रीजन्स हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ नागालैंड में भी बारिश की संभावना है और मणिपुर, मिजोरम में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, जबकि त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। भारी बारिश की उम्मीदें कम हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के राज्य उसी तरह से कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं बारिश के मौसम में, जिस तरह से वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर लगातार होने वाली बारिश के चलते मडस्लाइड, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की आशंकाएं बनी रहती हैं। डेब्रीज ऊपर से नीचे आती हैं, तो इस वजह से निचले इलाकों में बस्तियां और सड़कों पर मलबा इकट्ठा हो जाता है और कई बार जानलेवा भी होता है। तो इन भागों में सतर्क रहें, लोगों से मैं यही अपील करूंगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई मानसून सीजन में, क्योंकि मानसून कमज़ोर रहा था पूर्वी भारत के रीजन पर। और आमतौर पर दोनों जो सब डिवीज़न है, सिक्किम और उप हिमालयी रीजन, यहाँ पर मानसून सीजन में लगातार बारिश होती रहती है। सिक्किम में गैंगटोक और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन भागों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहता है। इस बार कम हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों में यहाँ पर सिक्किम में वैसे कम होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है और इसके बाद उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के बाद जो साउथ बंगाल है, यानी कि गंगेटिक वेस्ट बंगाल है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। झारखंड में भी बारिश होगी और बिहार में भी बारिश होगी। बिहार में काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर रही है रेन, और यहाँ पर गया, पटना, बक्सर, कैमूर, नवादा, जहानाबाद, ये जो साउथ वेस्ट रीजन है, इन भागों में को छोड़ दें तो बाकी सभी ज़िलों में आमतौर पर पश्चिम में जो पश्चिमी चंपारण है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, सुपौल, किशनगंज से लेकर यहाँ दरभंगा, भागलपुर तक तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। नवादा में भी बारिश हो सकती है। पटना, गया में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम रहने वाली है। झारखंड में आप देखिए, दुमका हो, रांची, जमशेदपुर, सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है, लेकिन मिड रीजन में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। साउथ पोर्शन, नॉर्दर्न पोर्शन में बारिश के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन वाइड स्प्रेड, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार मानसून का अच्छा प्रदर्शन सिर्फ एक बार दिखाई दिया था, वो भी जुलाई में। उसके बाद मानसून उस तरह से यहाँ पर सक्रिय नहीं हो पाया कि वाराणसी में भी बारिश हो रही हो और मेरठ में, आगरा में भी हो रही हो, गोरखपुर में भी, सभी जगहों पर एक साथ बारिश हो। ऐसे संकेत, ऐसे आसार, ऐसी संभावनाएं, ऐसे संयोग नहीं बने हैं। यहाँ पर उत्तर पूर्वी ज़िलों में कई जगहों पर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और यहाँ तक कि बलिया और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वाराणसी और भदोही, मिर्ज़ापुर के बीच में, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, ये जो हिस्सा है साउदर्न पोर्शन, इन भागों पर भी बादलों का आना जाना रहेगा, बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी पश्चिमी हवाओं का इम्पैक्ट है और ये जो अरबियन सी की हवाएं आ रही हैं वो यहाँ पर शायद असर न डाल पाएँ, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत वर्षा के लिए यहाँ पर कुछ इलाकों में, अयोध्या में भी बारिश हो सकती है, सीतापुर में भी बारिश हो सकती है, बहराइच में भी बारिश हो सकती है। लखनऊ और कानपुर के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना है।
झांसी, ललितपुर और बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी ड्राई वेदर की संभावना है। हालांकि राजस्थान के पूर्वी इलाकों में सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, इन सभी जगहों पर बादल आएंगे और कुछ इलाकों में बारिश का सरप्राइज विजिट हो सकता है। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगी, लेकिन बारिश का एक पासिंग शावर यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कुछ एक समय के लिए दोपहर में। और बाकी वेस्टर्न राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया की तरफ रुख करें तो गुजरात में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के पूर्वी रीजन में खासतौर पर अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा उदयपुर से लेकर डांग, तापी, भरूच से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी तक इन भागों में कई जगहों पर बादलों का आना रहेगा। साथ में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन समेत रीवा, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट समेत तमाम जगहों पर वर्षा होगी। सेंट्रल पोर्शन में ज़्यादा बारिश होगी। टीकमगढ़, सागर, गुना, भोपाल, विदिशा, बैतूल आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा यहाँ हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उड़ीसा में तटीय भागों पर ड्राई वेदर की संभावना है क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी का इम्पैक्ट है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। बंगाल की खाड़ी अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है पूर्वी तटवर्ती भारत के क्षेत्रों पर, लेकिन बारिश यहाँ कुछ इलाकों में हो सकती है दोनों राज्यों में। और महाराष्ट्र में आप देखिए तो विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक सभी जगहों पर मॉनसून एक्टिव रहेगा, लेकिन सबसे अधिक वर्षा यहाँ संभावित है महाराष्ट्र के जो मध्य रीजन है, मध्य और कोंकण, गोवा के बीच का रीजन, जिसे घाट क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें महाबलेश्वर समेत तमाम बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल आते हैं, जहाँ पर लोगों का आने जाने का सिलसिला रहता है पर्यटकों का। तो यहाँ पर नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। नवी मुंबई में भी बारिश होगी। मुंबई से लेकर दहानू के बीच लाइट रेन की उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीदें बारिश की नहीं है, बहुत रेयर चांसेस हैं बारिश के। अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। गोवा में भी बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावनाएं हैं। इधर कर्नाटक में देखें तो तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप तथा केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा आपको देखने को मिल सकती है। और ये मूसलाधार बारिश यहाँ कोस्टल रीजन में, साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, केरल में, लक्षद्वीप में कई बार चुनौती बनेगा। तमिलनाडु में ऐसी स्थितियां नहीं होंगी क्योंकि स्कैटर्ड लाइट रेन होगी, कहीं कहीं पर मॉडरेट की भी संभावना है, लेकिन यहाँ चूंकि बहुत बारिश नहीं हो रही पहले से, इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होगी। जबकि कर्नाटक में काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, इसलिए चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तेलंगाना में उत्तरी भागों में बारिश संभावित है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, चाहे वो रायलसीमा हो या तटीय भाग, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।